स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। चुनावी रणनीति के साथ संगठन में सोशल इंजीनियरिंग को बढ़ावा देगी कांग्रेस, चिंतन शिविर में होगा मंथन। एक और बड़ी अपडेट, राकेश टिकैत ने किया महंगाई के खिलाफ आंदोलन का ऐलान, किसानों से कहा तैयार रहिए। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे चुनावी वादे पूरे नहीं करने की नाकामी को छिपाने के लिए शाह उठा रहे हैं सीए का मुद्दा, माकपा ने किया बड़ा दावा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सी और एनआरसी पर हमारा स्टैंड स्पष्ट, आरजेडी हमेशा इसका विरोध करता रहेगा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव का महंगाई को लेकर सरकार पर हमला, कहा भाजपा देश के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। चुनावी रणनीति के साथ संगठन में सोशल इंजीनियरिंग को बढ़ावा देगी कांग्रेस, चिंतन शिविर में होगा मंथन। दरअसल दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार से जूझ रही कांग्रेस नव संकल्प चिंतन शिविर में जीत का फॉर्मूला तलाश करेगी। बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में होने वाली इस चिंतन शिविर के एजेंडे के अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। बता दें कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में चिंतन शिविर में पेश किए जाने वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। बता दें कि चिंतन शिविर में कांग्रेस भविष्य की चुनावी रणनीति के साथ संगठन को मजबूत बनाने पर भी चर्चा करेगी। इसके लिए पार्टी कई अहम बदलाव की तैयारी कर रही है। बता दें कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक कांग्रेस चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग पर खास ध्यान देगी। इसकी शुरुआत पार्टी संगठन में हिस्सेदारी से करेगी। बता दें कि पार्टी संगठन में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। बता दें कि ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को कांग्रेस संगठन में ये हिस्सेदारी ब्लॉक लेवल समिति से लेकर कांग्रेस कार्य समिति तक लागू की जा सकती है। अभी पार्टी इन वर्गों पर 20% हिस्सेदारी देती है। इसके साथ पार्टी आईसीसी में सचिव और दूसरे पदाधिकारियों की संख्या कम करने की भी तैयारी कर रही है। बता दें कि इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस समिति में भी अधिकारियों की संख्या तय की जाएगी। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत ने महंगाई के खिलाफ आंदोलन का किया ऐलान, किसानों से कहा तैयार रहिए। दरअसल दोस्तों, किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार को यूपी के बाराबंकी में बड़ा बयान दिया है। बता दें, उन्होंने कहा है कि महंगाई के खिलाफ जल्द ही बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने किसानों से खास अपील की और कहा है कि इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। राकेश टिकैत एक मूर्ति निवारण के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और नौजवानों की समस्याओं को लेकर बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए आप सब तैयार रहें, समय और जगह आपको बताई जाएगी। टिकैत केंद्र और प्रदेश सरकार से काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार को किसानों के गेहूं पर 500 रुपए की सब्सिडी देनी चाहिए और गेहूं को बाहर भेजना चाहिए, लेकिन सरकार किसानों के बजाय बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचा रही है, अडानी को फायदा पहुंचा रही है। टिकैत ने कहा है कि कोयला खरीद का रेट 3 गुना कर दिया गया है। ये सब बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि लखनऊ में एयरपोर्ट के पास किसानों की जमीन का मुआवजा दिए बिना अधिग्रहण करना गलत है। अगर सरकार नहीं मानी तो इस पर भी बड़ा आंदोलन होगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि विपक्ष न होने की वजह से ऐसा हो रहा है। इसकी वजह से सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर लाठी के दम पर देश को चला रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एमएसपी के लिए सरकार ने हमारी कमेटी के कुछ नाम मांगे हैं, उन नामों को जल्द दे दिया जाएगा। इसके बाद क्या रिजल्ट होता है ये बाद में पता चलेगा। चलिए अगली खबर, चुनावी वादे पूरे नहीं करने की नाकामी को छिपाने के लिए शाह उठा रहे हैं सीए का मुद्दा, माकपा का बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने शुक्रवार को दावा किया है कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह संशोधित नागरिकता कानून यानी सीए के मुद्दे को फिर से उठा रहे हैं ताकि भाजपा के चुनाव से पहले किए गए वादों को लागू करने की नाकामी को छुपा सके। बता दें कि माकपा की केंद्र समिति के सदस्य सूरन चक्रवर्ती ने दावा किया है कि शाह का ये कहना कि सीए को बंगाल में लागू किया जाएगा इस तथ्य को छुपाने का एक प्रयास है।
बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का वादा झूठा था। शाह ने गुरुवार को सिलीगुड़ी में कहा है कि सीए एक वास्तविकता था है और रहेगा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केवल घुसपैठ जारी रखना चाहती है और बंगाल में आए शरणार्थियों को नागरिकता देने के खिलाफ है। चक्रवर्ती ने सवाल किया है कि क्या अमित शाह लोगों को नागरिकता पर सवाल उठा सकते हैं जिनके वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था। नागरिकता के मुद्दे में मुख्यमंत्री की भी भूमिका होने का आरोप लगाते हुए चक्रवर्ती ने दावा किया कि 2003 तक देश के नागरिकता कानून में अवैध प्रवासी या एनआरसी शब्द नहीं थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार जिसमें ममता बनर्जी मंत्री थी, इन शब्दों को संशोधन के माध्यम से कानून में शामिल किया। चलिए अगली खबर, सी और एनआरसी पर हमारा स्टैंड स्पष्ट, आरजेडी हमेशा इसका विरोध करता रहेगा। दरअसल दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीए को लेकर जेडीयू पर निशाना साधा। बता दें कि उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने इसका सदन में सीए का पूरा पुरजोर विरोध किया था। आज जब ये मामला सामने आया है तो जेडीयू के नेता कुछ से कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव शनिवार को पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सीए को लेकर पहले ही जनता दल यूनाइटेड ने सदन में सरकार को समर्थन दिया था और बावजूद इसके उनके नेता कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि सी और एनआरसी पर हमारा स्टैंड स्पष्ट है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा इसका विरोध करता रहेगा। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव का महंगाई को लेकर सरकार पर हमला, कहा भाजपा देश को भविष्य के अंधकार की ओर धकेल रही है। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा है कि आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश को अंधकार में भविष्य की ओर धकेल दिया है। बता दें कि सपा अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा सरकार में हर रोज महंगाई बढ़ रही है। अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाली भाजपा के राज में आम आदमी की कमर बुरी तरह टूट चुकी है। पहले पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़े, अब दवाएं, खाद्य पदार्थ, परिवहन सभी कुछ महंगा हो गया है। बेरोजगारी बढ़ रही है, काम धंधे ठप हैं। भाजपा ने देश को अंधकार में भविष्य की ओर धकेल दिया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। घरेलू गैस के दामों में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है उससे घरेलू अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। घरेलू बजट बिगड़ता जा रहा है। बढ़ती महंगाई का असर ये भी हुआ है कि बड़ी संख्या में बच्चों की फीस न दे पाने से उनकी शिक्षा भी बाधित हुई है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि सच तो यह है कि भाजपा राज में जनता दिन पर दिन कंगाल होती जा रही है। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर फिर साधा निशाना। दरअसल दोस्तों, सांसद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लिखित पेट्रोलियम गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि कांग्रेस नीति से युक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी, जबकि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी शासन में 999 रुपए है। उन्होंने आगे कहा है कि गरीब और मध्यम वर्ग के भारतीय परिवारों के कल्याण के लिए केवल कांग्रेस ही काम करती है। ये हमारी आर्थिक नीति का मूल है। शनिवार को रसोई गैस के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। कांग्रेस ने सरकार से एलपीजी की कीमतें 2014 के स्तर पर लाए जाने की मांग की है।